कल्पना कीजिए, आप हिमालय की हजारों फीट ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच ट्रैकिंग कर रहे हैं और अचानक आपकी नजर एक झील पर पड़ती है। शांत, ठंडी और भयानक। लेकिन जैसे ही आप करीब जाते हैं, आपको पता चलता है कि ये झील सिर्फ पानी और बर्फ से नहीं भरी है। इसमें सैकड़ों मानव कंकाल तैर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर रॉ एक्सप्लोरर की वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक की, कंकालों वाली झील रूपकुंड की। कौन थे ये लोग, ये यहाँ कैसे पहुंचे और इनकी मौत का भयानक सच क्या है? क्या एक भयंकर आकाशीय आपदा, सेलेस्टियल डिजास्टर ने 800 साल पहले इन सभी लोगों को मार दिया था? जो सच सामने आया है वह आपके होश उड़ा देगा। रूपकुंड झील भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील साल के अधिकांश समय यानी लगभग 9 से 10 महीने बर्फ की मोटी चादर में ढकी रहती है। इस झील की भयानक पहचान का पहला बड़ा खुलासा 1942 में हुआ, जब एक वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड ने बर्फ पिघलने पर पानी के अंदर सैकड़ों मानव कंकालों को देखा। तब से यह जगह अनसुलझे रहस्यों का केंद्र बन गई। यहाँ कंकालों के साथ साथ प्राचीन वस्तुएं भी मिली, जैसे कि लकड़ी के भाले, चमड़े के जूते और कुछ आभूषण। इतने सारे लोगों का एक साथ इस दुर्गम जगह पर मृत पाया जाना कई सवालों को जन्म देता है। शुरुआती दिनों में माना गया कि शायद ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मारे गए जापानी सैनिकों का समूह था, लेकिन जब कंकालों की पहली बार कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि यह कंकाल आज से लगभग बाहर 100 साल पहले यानी 9वीं शताब्दी के हैं। जापानी सैनिकों वाला सिद्धांत तुरंत खारिज हो गया। वैज्ञानिकों और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कंकालों की खोपड़ियों और हड्डियों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कंकालों पर इंजरीज के निशान केवल सिर के ऊपरी हिस्से और कंधों पर ही थे। शरीर के निचले हिस्से पूरी तरह से सुरक्षित थे। ये इंजरीज किसी हथियार या फिसलने से लगी इंजरीज जैसी नहीं थी। इंजरीज के इस पैटर्न ने सबसे विश्वसनीय सिद्धांत को जन्म दिया। माना जाता है कि ये सभी लोग एक ही समय में भयंकर और अचानक आई आकाशीय आपदा, एक विशाल ओलावृष्टि हेलस्टॉर्म का शिकार हुए थे। विशेषज्ञों के अनुसार बड़े ओले अचानक आसमान से गिरे, ऊंचाई पर होने और छिपने की जगह नहीं होने के कारण सिर और कंधों पर गंभीर चोटें लगने से इनकी तत्काल मृत्यु हो गई। स्थानीय लोक कथाएं भी इसी ओर इशारा करती हैं, जिनमें देवी की नाराजगी और आकाश से गिरे पत्थरों का जिक्र है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2019 में जब अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने आधुनिक डीएनए एनालिसिस किया तो एक और चौंकाने वाला रहस्य सामने आया। जब डीएनए की रिपोर्ट को देखा गया तो पता चला कि यहाँ पर 2 अलग अलग समूह के लोग थे। पहला समूह कंकालों का एक बड़ा हिस्सा भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों का निकला, जो 9वीं शताब्दी के हैं। दूसरा समूह भूमध्य सागरीय, लेकिन एक छोटा समूह लगभग 18वीं शताब्दी का निकला, जिसका डीएनए पूर्वी भूमध्य सागरीय ईस्टर्न मेडिटेरेनियन क्षेत्र यानी आज के ग्रीस या क्रेते से मेल खाता था। इसका मतलब है कि रूपकुंड झील सिर्फ एक घटना का गवाह नहीं है, बल्कि सदियों से हुई अलग अलग समय की घटनाओं का कब्रिस्तान है। रूपकुंड कंकालों वाली झील आज भी वैज्ञानिकों, ट्रेकर्स और इतिहासकारों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। क्या वे तीर्थयात्री थे, क्या वे व्यापारी थे, या फिर वे अपने समय के कुछ सबसे साहसी खोजकर्ता थे? जो भी हो, यह झील हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के रहस्य कितने गहरे और भयानक हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन लोगों की मौत का असली कारण क्या था? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको यह रहस्यमय कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।